हेलो स्टूडेंट्स, मैं रवि रंजन आप सभी का स्वागत करता हूं अड्डा 247 सीयूटी हिंदी मीडियम में। कि सिर्फ JEE का एग्जाम देकर ही बीटेक पर जाया जाएगा क्या? उसके अलावा हम किसी भी गवर्नमेंट कॉलेज में, कोई अच्छे कॉलेज में एडमिशन कर सकते हैं, ले सकते हैं क्या? जवाब है बिल्कुल हाँ। और इसी बात को बिल्कुल डिटेल में चर्चा करने वाले हैं कि आप कैसे CUET के थ्रू बेस्ट कॉलेज में जा सकते हो और वहां पर एडमिशन ले सकते हो। भाई, क्या हम CUET के थ्रू बीटेक कर सकते हैं? पहले तो ये जानेंगे, उसके बाद कौन कौन से कॉलेज हैं उसकी पूरी लिस्ट जानेंगे। यहाँ पर हम जानने वाले हैं कि ये बीटेक जो होता है ये भैया कैसे होगा CUET के थ्रू। हेलो स्टूडेंट्स, मैं रवि रंजन आप सभी का स्वागत करता हूं अड्डा 247 CUET हिंदी मीडियम में। तो भाई, आज हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पे, और ये पॉइंट कुछ ऐसा है जिस के बारे में बहुत कंफ्यूजन है बच्चों के मन में कि सर, क्या हम CUET के द्वारा बीटेक भी कर सकते हैं कि सिर्फ JEE का एग्जाम देकर ही बीटेक पर जाया जाएगा क्या? उसके अलावा हम किसी भी गवर्नमेंट कॉलेज में, कोई अच्छे कॉलेज में एडमिशन कर सकते हैं, ले सकते हैं क्या? तो भैया हाँ, इसका जवाब है बिल्कुल हाँ। और इसी बात को बिल्कुल डिटेल में चर्चा करने वाले हैं कि आप कैसे CUET के थ्रू बेस्ट कॉलेज में जा सकते हो और वहां पर एडमिशन ले सकते हो। ओके, तो बिल्कुल आखिर तक बने रहिए क्योंकि बहुत सारे बच्चों में ये कंफ्यूजन होता था। आज हम इसमें क्या क्या चीजें डिस्कस करेंगे, पहले वो देख लेते हैं। ठीक है, पहले हम यहां पर देखने वाले हैं कि भाई, क्या हम CUET के थ्रू बीटेक कर सकते हैं? पहले तो ये जानेंगे, उसके बाद कौन कौन से कॉलेज हैं उसकी पूरी लिस्ट जानेंगे, और उन कॉलेजों के अंदर कौन कौन से सब्जेक्ट आपको चुनने होंगे जिससे कि आप उस कॉलेज में एडमिशन ले पाओगे, उसको भी हम देखने वाले हैं। जैसे भाई लिस्ट ऑफ कॉलेजेस हम वो देखेंगे, फिर सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन क्या रहेगा वो हम जानने वाले हैं कि सब्जेक्ट जो आपके रहेंगे उसका कॉम्बिनेशन क्या क्या रहने वाला है, उसको हम देखेंगे। फिर उसके बाद उससे भी इंपॉर्टेंट बात होती है कि आप उसकी तैयारी कैसे करोगे, क्या पढ़ें जिससे CUET में टॉप किया जाए, और बेस्ट कॉलेजेस कौन कौन से वो। यानी कि ये एक बहुत ही धमाकेदार पैकेज होने वाला है। तो भैया कि इसका मतलब आखिर तक बिल्कुल बने रहना है, बिल्कुल बने रहना है। यहाँ पर हम जानने वाले हैं कि ये बीटेक जो होता है ये भैया कैसे होगा CUET के थ्रू। ओके, तो भाई करते हैं सेशन को स्टार्ट और जानते हैं क्या क्या चीजें हैं। तो सबसे पहले जैसे कि मैं आपको बताऊं कि कैसे हम करेंगे बीटेक। ठीक है भाई, कैसे हम करेंगे वो भी हम CUET के थ्रू बीटेक। तो CUET की बात करते हैं तो CUET में हमें सब्जेक्ट के कॉम्बिनेशन को देखना होगा। सबसे पहली बात की कि भाई हाँ, हम बिल्कुल कर सकते हैं बीटेक। ठीक है, बिल्कुल बीटेक कर सकते हैं, लेकिन एक चीज का ध्यान रखना, जो JEE जो होता है, जैसे कुछ IIT वाले कॉलेज हैं, NIT वाले कॉलेज हैं, तो ये वाले जो कॉलेज जो रहेंगे वो CUET कवर नहीं करता। CUET के अंडर में बहुत सारे कॉलेजेस हैं, लेकिन वो जो IIT वाले कॉलेज हैं ये चीज आपको JEE के थ्रू ही जाना होगा। ठीक है, लेकिन उसके अलावा देखो होता ये है कि उसकी सीटें होती है बहुत कम और कॉम्पिटिशन बहुत हाई होता है। ठीक है, और यहां पर आप CUET के थ्रू उसके कंपैरिजन में बहुत कम कंपटीशन रहेगा, और जो लेवल है वो कम रहता है। ठीक है, इस कंडीशन से अगर आप वहां पर जाते हो और वहां पर आप नहीं भी हो पाते हो किसी वजह से, लेकिन यहां तो आपका बहुत बढ़िया हो जाएगा अगर आपने तैयारी अपनी बढ़िया करी है तो। ठीक है, तो मैं यहां पर आपको बता दूं कि भाई यहां से भी आप एक अच्छे कॉलेज में बीटेक कर सकते हो। तो इसके लिए हम यहां पर जानने वाले हैं वो अच्छे अच्छे कॉलेज हैं कौन से, और उनका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या रहेगा वो भी हम यहां पर जानने वाले हैं। ठीक है, डन। चलो भाई, तो यहां पर जैसा कि मैंने बताया कि CUET आपका एक सेकंड ऑप्शन हो गया है जो कि आपको बीटेक करवाने में हेल्प करेगा। ओके, डन। तो यहां पर हम आते हैं भाई कॉलेजेस के बारे में कौन कौन से कॉलेजेस हैं जो कि बीटेक आपको करवा रहा है। ठीक है, एक एक करके सारे कॉलेजेस को हम देखने वाले हैं। ठीक है भाई, मोस्टली कॉलेज को हम यहाँ पर देखने वाले हैं। जैसे कि हम देख पा रहे हैं बेस्ट कॉलेजेस थ्रू CUET, और वो भी क्या है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी। सबसे पहले हम बात करेंगे सेंट्रल यूनिवर्सिटी के बारे में। सेंट्रल मतलब जो केंद्र सरकार के थ्रू चल रहा है, सेंट्रली पूरा चल रहा है। ठीक है, उसके बारे में हम जानने वाले हैं। ठीक है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी कौन कौन सी है जो कि CUET के थ्रू आपको बीटेक करवा रही है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी यानी बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी हो गई, जिसमें कि सबसे पहला नाम आपके सामने जैसे कि आ रहा है भाई, दिल्ली यूनिवर्सिटी है। नाम तो सुना ही होगा। बोलोगे सर दिल्ली यूनिवर्सिटी को कौन नहीं जानता, बिल्कुल। तो भाई यहाँ पर मैं आपको बताऊँ, दिल्ली यूनिवर्सिटी से हम स्टार्ट करेंगे। उससे पहले हम यहाँ पर देख पा रहे हैं, यहाँ पर हम पूरी लिस्ट को देख रहे हैं कि कौन कौन से लिस्ट हैं और क्या आपके उसके प्रोग्राम, उसमें कौन कौन से प्रोग्राम रहने वाले हैं। यानी कि हम इसके अंदर जानेंगे कि कौन कौन से कोर्सेज, जैसे कि बीटेक की ही बात की जाए तो बीटेक में भी अलग अलग कोर्सेज होते हैं। ठीक है, अलग अलग कोर्सेज। बीटेक मतलब आप इंजीनियरिंग कर रहे हो, बैचलर इन टेक्नोलॉजी कर रहे हो, इसका मतलब ये इंजीनियरिंग होती है। अभी इस इंजीनियरिंग की बात करें तो इसमें अलग अलग कोर्सेज होते हैं कि आप इलेक्ट्रिकल में करना चाहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स में करना चाहते हो, वैसे बहुत सारे कोर्सेज हैं। ठीक है, उन सभी कोर्सेज की बात करें कि किस कॉलेज में कौन सा कोर्स अवेलेबल है और वहाँ से आप बीटेक कर पाओगे, ये चीज़ मैं आपको पूरा बताने वाला हूँ। ठीक है, यानी कि सबसे पहले आपको कॉलेज का नाम मिलेगा, फिर आपको प्रोग्राम जो ऑफर कर रहे हैं वो, यानी
यानी कौन से कोर्स को ऑफर कर रहे हैं वो हम जानेंगे। उसके बाद आपका डोमेन क्या रहने वाला है, यानी कि आपको उस कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए सीयूटी में कौन कौन से सब्जेक्ट को चुनना है वो हम देखने वाले हैं। ठीक है भाई, डोमेन क्या रहने वाला है, जनरल टेस्ट के सब्जेक्ट क्या रहने हुए वो हम देखने वाले हैं। ठीक है डन, कोई दिक्कत नहीं है। ओके चलो, तो जैसे कि मैं यहाँ पर बात करूँ, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के साथ। ठीक है, दिल्ली यूनिवर्सिटी के साथ हम यहाँ पर स्टार्ट कर रहे हैं। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी की जैसे कि मैं बात करता हूँ, तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि इसके अंदर बीटेक हमें करवाया जा रहा है किसमें भाई, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और कौन सा मैथमेटिकल इनोवेशन, इसके बारे में, यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आईटी जो है इससे आपको बीटेक करवाया जाएगा, या फिर मैथमेटिकल इनोवेशन से के थ्रू आप यहाँ पर बीटेक कर सकते हो। इसके लिए आपको क्या चुनना होगा, का सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता दूं कि इसके अंदर आपको जनरल टेस्ट के सब्जेक्ट तो चुनने होंगे, जैसे कि आपका नॉर्मल जनरल टेस्ट होता है, थर्ड पार्ट होता है, वो आपको लिखना होगा, एक लैंग्वेज सब्जेक्ट तो होगा, इसके बारे में मैं यहाँ पर नहीं बता रहा, क्योंकि लैंग्वेज आपको एक जैसे कि इंग्लिश लैंग्वेज लेनी ही होगी। और दूसरे सब्जेक्ट की बात की जाए तो जनरल टेस्ट जो है वो तो रहेगा। मेन हम यहाँ पर बात कर रहे हैं डोमेन की, भाई डोमेन आपको क्या लेना है। तो डोमेन की हम बात करें तो यहाँ पर अगर आपको बीटेक करना है तो आपको केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स और फिजिक्स, यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, इन तीनों कॉम्बिनेशन को लेकर चलना ही होगा। ठीक है, इन तीनों को डोमेन लेते हुए आपको यहां पर सीयूटी का एग्जाम देना होगा, और इन्हीं तीनों के कॉम्बिनेशन के आधार पर ही आपकी रैंक आएगी और आपका एडमिशन होगा। डन। तो यहां पर अगर हमें दिल्ली यूनिवर्सिटी में बीटेक करना है तो हमें डोमेन चुनना है केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स और फिजिक्स को। ठीक है, और यहां पर हमारे पास दो ऑप्शन है कि आप इसमें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से बीटेक कर सकते हो या फिर मैथमेटिकल इनोवेशन से कर सकते हो। डन, कोई दिक्कत नहीं। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट कॉलेज कौन सा होने वाला है उसको भी हम देख लेते हैं। तो नेक्स्ट कॉलेज की हम बात करते हैं तो यहां पर हम देख पा रहे हैं भाई, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है, यानी BHU की बात करें, जिसका नाम तो बहुत सुना होगा भाई, सुना है, बिल्कुल नाम सुना होगा, बहुत ही तगड़ी यूनिवर्सिटी है। ओके, अब यहाँ पर की बात करते हैं ये कौन कौन से कोर्सेज को यहाँ पर आपको ऑफर कर रहा है। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं बीटेक करवा रहा है डेयरी टेक्नोलॉजी में, फूड टेक्नोलॉजी में करवा रहा है, और बीटेक इन कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग के बारे में। ये सबसे ज़्यादा भाई अभी इस पॉपुलरिटी की बात की है तो सबसे ज़्यादा पॉपुलर कोर्स है ये। ठीक है, जो कि आपको यहाँ पर करवा रहा है बनारस यूनिवर्सिटी, जो कि है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है, जो BHU जो है वो बीटेक इन कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग की बात कर रहे हैं। इसके लिए क्या क्या सब्जेक्ट आपको चुनने हैं, तो यहाँ पर मैं आपको बताऊँ, तीनों के लिए आपको केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, यानी PCM भाई, PCM तीनों में ही रहनी है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, इन तीनों को लेकर ही चलना होगा, तब जाकर आप इस कॉलेज के लिए क्वालिफाई करोगे, इन तीन कोर्सेज के लिए। इतनी बात क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। डन। अब इसके बाद नेक्स्ट कॉलेज की हम बात करते हैं। नेक्स्ट कॉलेज हमारे पास आता है कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा, हरियाणा का सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, उसमें भी आपको कोर्स ऑफर किए जा रहे हैं, और वो कौन सा है, तो यहाँ पर हम बात करें इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, वाह बहुत बढ़िया, सिविल इंजीनियर, और उसके बाद साथ साथ में प्रिंटिंग एंड पैकेजिंग टेक्नोलॉजी, ये तीन इंजीनियरिंग आपको यहाँ पर करवाई जा रही है, बीटेक करवाई जा रही है। ठीक है, और इनके लिए भी आपको सब्जेक्ट जो कॉम्बिनेशन चुनने हैं वो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ चुनना है। ठीक है, इसके अलावा एक लैंग्वेज तो शुरू में रहता ही है और एक जनरल टेस्ट रहता है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, बाकी ये तीन सब्जेक्ट को लेकर आपको सीयूटी का एग्जाम देना है। इतनी बात क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे। अब नेक्स्ट की हम बात करते हैं अगला वाला यूनिवर्सिटी कौन सा होने वाला है। तो यहाँ पर हम जैसे कि देख पा रहे हैं कि इसके अंदर हमारे पास है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कर्नाटका। भाई कर्नाटका की जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है वो भी एक बहुत ही बढ़िया यूनिवर्सिटी है। उसकी बात करें तो यहाँ पर करवाया जा रहा है बीटेक इन इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन की बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन की बात कर रहे हैं, ये करवाया जा रहा है, और साथ ही साथ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, ये दो आपके कोर्सेज ये ऑफर कर रहा है, जो कि है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कर्नाटका। ओके, अब यहाँ पर की बात करें तो इसके अंदर भी हम फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, PCM ही चलेगा, यानी इसमें भी आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ। देखो नॉर्मली मैं आपको बता दूं कि अगर आपको बीटेक करनी है तो आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, इन तीनों का कॉम्बिनेशन तो करना ही पड़ेगा, तीनों को पढ़ना ही पड़ेगा, ढंग से पढ़ना पड़ेगा। ओके डन। अब इसके बाद ये वही यूनिवर्सिटी हो जाती है। अब इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट हमारे पास आता है भाई क्या, हम यहाँ पर देखते हैं नागालैंड यूनिवर्सिटी। हाँ, ये नागालैंड यूनिवर्सिटी बहुत बढ़िया यूनिवर्सिटी है, वैसे उनको उसको पहले कोई जानता था नहीं, लेकिन अब क्या हो गया है कि अब इस सीयूटी के थ्रू में अंडर में आते ही यहाँ पर के कॉलेजेस भी आपको ऑफर होने लगे हैं, और वहाँ पर भी लोग जानने लगे हैं, और उसकी क्वालिटी भी इंप्रूव होने लगी। मैं आपको बता दूं कि पहले कई कॉलेजेस ऐसे होते हैं जिसको कोई नहीं जानता था। ठीक है, सिर्फ सब सोचते थे सर IIT जाएंगे, और होता किसी का था नहीं भाई, बहुत ही बच्चों का वहाँ पर IIT में होता था। ओके, और यहाँ पर की बात करें तो यहाँ पर बच्चे जा नहीं पाते, लेकिन अब सब जगह कॉलेज में एडमिशन होने लग गए हैं, और सब जगह की क्वालिटी इंप्रूव होने लग जाएगी, और सबकी प्लेसमेंट भी आने वाले दिनों में आपको बहुत अच्छी देखने को मिल जाएगी। ओके, तो यहाँ पर जैसे कि हम बात कर रहे हैं नागालैंड यूनिवर्सिटी की बात करते हैं, तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं बीटेक इन कंप्यूटर साइंस, देखो बहुत सारे कोर्सेज ऑफर कर रहा है। यहाँ पर हम बात करें बीटेक इन कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग,
ये चलेगा। उसके बाद बीटेक इन इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, वाह बहुत बढ़िया। फिर बीटेक इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड एग्री इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी, भाई ये चीज़ है। उसके बाद बीटेक इन बायोटेक्नोलॉजी है, बीटेक इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, अरे वाह, यानी कि यहाँ पर बहुत सारे कोर्सेज आपको देखने को मिल रहे हैं। और इन कोर्सेज की बात करें तो इसके अंदर आपके पास फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, और यहाँ पर इस वाले के अंदर जो हमारा बायोटेक्नोलॉजी है ये उनको करना होगा जो बायोलॉजी के साथ चल रहे हैं, यानी कि यहाँ पर बायोलॉजी भी चाहिए होगी कि भैया बायोटेक्नोलॉजी है ना, तो बायो तो रहनी जरूरी है। तो यहाँ पर बायोटेक्नोलॉजी के लिए बायो रहेगी, बाकी में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ ये ही चलेगी। इसके थ्रू आप यहाँ पर एडमिशन ले सकते हो। इतनी बात कंफर्म, कोई दिक्कत नहीं, एकदम डन। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट पे। भाई ये आपकी सेंट्रल यूनिवर्सिटी चल रही थी, ठीक है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं, यहाँ पर भाई महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी, ये भी बहुत अच्छा इंप्रूव हुआ है, ये भी बहुत अच्छा इंप्रूव हुआ है, ठीक है। इसकी बात करें तो ये कौन सा कोर्स ऑफर कर रहा है, तो ये ऑफर कर रहा है कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, बहुत डिमांडेड, ठीक है। यहाँ पर हम देख पा रहे हैं ये आपको ऑफर किया जा रहा है। इसके लिए क्या ये डोमेन चाहता है, तो डोमेन ये चाहता है कि आप फिजिक्स और मैथ तो आप कंपलसरी लो, यानी कि फिजिक्स और मैथ आपकी होनी चाहिए कंपलसरी। उसके बाद क्या है, एंड उसके बाद केमिस्ट्री, बायोलॉजी या कंप्यूटर साइंस, तीनों में से कोई एक भी सब्जेक्ट वो चल जाएगा, ठीक है। यानी कि अगर कोई बायो से हो, चाहे केमिस्ट्री से हो, चाहे आप कंप्यूटर साइंस से हो, तीनों में से कोई भी सब्जेक्ट आपके पास हो तो उस कंडीशन में चल जाएगा, लेकिन फर्स्ट आपका फिजिक्स मैथ तो कंपलसरी है। इतनी बात क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। तो ये इसका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन होने वाला है महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी जो है, इसके अंदर बीटेक इन कंप्यूटर साइंस आपको देखने को मिल रहा है, और इसके लिए आपको एक लैंग्वेज सब्जेक्ट जरूरी कर दिया गया है। जैसे कि पहले तक में क्या है, लैंग्वेज सब्जेक्ट जो था वो आपका इंग्लिश चल रहा जा रहा था, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, इंग्लिश चल रहा था, कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन यहाँ पर आपको उर्दू लैंग्वेज आनी जरूरी है, क्योंकि ये आपको नाम से ही दिख रहा है भाई मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी है, तो भैया उर्दू तो जरूरी है ना। तो यहाँ पर भाई उर्दू लैंग्वेज चाहिए होगी, ठीक है, मैंडेट है, मतलब ये कंपलसरी है भैया, वो तो होनी चाहिए। उसके बाद क्या है, फिर उसके बाद फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ तो चाहिए भाई, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ तो चाहिए भाई, बीटेक है तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ तो चाहिए होगा, ठीक है। तो ये हमारा मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के बारे में भी हमने जान लिया, डन। अब चलते हैं नेक्स्ट पे, और नेक्स्ट की बात करते हैं अगला वाला क्या होने वाला है। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि भाई हमारे पास है हेमवती नंदन और भुगाना घरवाल यूनिवर्सिटी, वाह बहुत। तो इस यूनिवर्सिटी की अगर बात की जाए तो ये भी भाई देखो, मैं कह रहा हूँ कि बहुत से ऐसी यूनिवर्सिटी थी जो कि छुपी हुई थी, जिनके बारे में पता नहीं था, जिसमें सीट्स फुल नहीं हो पाती थी, बच्चे पहुंच नहीं पाते थे, बहुत दूर दूर थे, ठीक है। अब उस कंडीशन उसको फिल करने के लिए यहाँ पर एक बहुत हैवी कंपटीशन हुआ है, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि कभी भी किसी भी जगह पर क्वालिटी इंप्रूव करने के लिए बच्चों की क्वालिटी का इंप्रूवमेंट होना जरूरी है। वहां पर ऐसा था कि किसी को भी भर लिया जाता था, तो उस कंडीशन में उनके बच्चों में क्वालिटी है कि नहीं है, कोई दिक्कत नहीं भैया, भरे जाओ, बस सीट फुल होनी चाहिए। लेकिन अब ऐसी बात होगी, सीयूटी आ चुका है, सीयूटी के अंडर में आ चुका है। सीयूटी जब उसको फिल करा तो सीयूटी में एग्जाम देने वाले बच्चे भैया लाखों में होते हैं, तो इस कंडीशन से वहां पर जो कंपटीशन है वो बहुत हाई हो जाता है, और सारे अच्छे बच्चे चुनकर ही जाते हैं, और अच्छे बच्चे चुनकर जाते हैं। ये जिस यूनिवर्सिटी को कोई नहीं जानता था उसको भी अब जानने लगेंगे, क्योंकि वहां से अच्छे बच्चे निकलेंगे, अच्छे इंजीनियर्स बन के निकलेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ें भी यहाँ पर रहने वाली है। और यहाँ पर की बात करूँ, ये कॉलेज भी आपका दिखने में लग रहा है, लेकिन यहाँ पर देखो इसके जो मैं बात करूँ कौन कौन से कोर्स ऑफर कर रहा है, तो कोर्स ऑफर की बात की जाए, बीटेक इन कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग की बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रिकल एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, वाह। उसके बाद इलेक्ट्रिकल एंड इंस्ट्रूमेंटल एनर्जी इंजीनियरिंग है, फिर मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, फिर उसके बाद बीटेक इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, वाह। ये सारी चीज़ें आपको दिख रही है, और सभी के लिए आपको क्या मिल रहा है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, ये आपको देखने को मिल रहा है। इतनी बात कंफर्म, कोई दिक्कत नहीं है, डन, ठीक है। तो ये यूनिवर्सिटीज़ भी हमने यहाँ पर देख ली है। इसके बाद जैसे कि अभी तक जो हमारी चल रही थी, जो हमने देखी, ये थी भाई कौन सी, तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी थी, कौन सी भाई, सेंट्रल यूनिवर्सिटी थी, ठीक है। उसके बाद हम कुछ स्टेट यूनिवर्सिटी की भी बात करेंगे, जो टॉप के स्टेट यूनिवर्सिटी हैं, ठीक है। और उसके बाद बहुत सारे कॉलेज तो हैं, लेकिन मैं सब नहीं बताऊंगा, कि सब बताने के लिए भैया बहुत हो जाएगा। बहुत सारे कॉलेज हैं, ठीक है, जो कि आपको बीटेक करवा रहे हैं। मैं कुछ टॉप वाले कॉलेज आपको बता रहा हूँ, जिसमें कि अगर आप जाते हो तो भैया मजा आ जाएगा, ठीक है, बिल्कुल मजा आ जाएगा। ओके, यहाँ पर हम बात करते हैं, ये स्टेट यूनिवर्सिटी की बात करें तो इसके अंदर आप देख पा रहे हो भाई गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी जो है, जो कि इसे आईपी यूनिवर्सिटी भी कहा जाता है, ठीक है। यहाँ पर हम बात करें, ये भी आपको बीटेक ऑफर कर रहा है, इसका कोर्स इसने रिवील नहीं किया हुआ है, चलो कोई बात नहीं, लेकिन बीटेक के इसके कोर्सेज हैं यहाँ पे। और यहाँ पर हम बात करें, इसके अंदर वैसे बहुत सारी यूनिवर्सिटी है, ठीक है, वो आपको देख लेना, वो सर्च करना पड़ेगा। और उसके बाद क्या है, इसके अंदर भाई केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, बायोलॉजी, यानी कि हम बात कर रहे हैं कि इसके अंदर भाई फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, ये चीज़ तो आपकी रहनी ही होगी,
ठीक है, ये चीज़ आपके पास रहना ही है और ये सेकंड वाले के अंदर आपको रहेगा। ठीक है, और इसके बाद इसके अंदर भी कॉम्बिनेशन जो रहने वाला है बायो के साथ, वो हो या ना हो कोई चल जाएगा, लेकिन भाई बीटेक है तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ तो चाहिए ही होगा। ठीक है, वहीं पर हम बात करते हैं दूसरा वाला, भाई ये हमारे पास है क्या, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी जो है। ठीक है, इसके अंदर जो बीटेक करवा रहे हैं भाई सीई है, ठीक है, सीएस है, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, ठीक है, और केमिकल इंजीनियरिंग। ये चीज़ें आपको भाई, ये बहुत सारे कोर्सेज आपको दिख रहे हैं शॉर्ट फॉर्म में लिखे हुए हैं। इनके लिए क्या क्या चाहिए भाई, कोई भी लैंग्वेज होना चाहिए। ठीक है भाई, आप इंग्लिश हिंदी जो भी लेना चाहो ले लो। उसके बाद क्या चीज़ है, सेकंड में आपके पास फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ और कंप्यूटर साइंस होना जरूरी है। ठीक है, पर फिजिक्स मैथ और कंप्यूटर साइंस होना जरूरी है, और इंजीनियरिंग ग्राफिक जो होता है ईडी एक सब्जेक्ट होता है। ठीक है, वो आपके पास होना चाहिए, इंजीनियरिंग ड्राइंग कहते हैं जिसे, और साथ में जनरल टेस्ट का एक टेस्ट आपका होगा। ठीक है, ये चीज़ें आपके तीनों सब्जेक्ट अलग अलग से इसमें दिए हुए हैं, ये आपको करने होंगे, यानी कि इसके बिहाफ पर आपको सीयूटी का एग्जाम देना होगा। ओके, डन। ठीक है, अब इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट पे और नेक्स्ट की बात करते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास आता है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी। अरे वाह, बहुत बढ़िया, ये भी एक बहुत बढ़िया यूनिवर्सिटी है। ठीक है, इसकी अगर बात की जाए तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि इसके अंदर बीटेक इन एग्रीकल्चर, ठीक है, बीटेक इन एग्रीकल्चर करवाता है, और बीटेक इन बायोटेक्नोलॉजी है, बीटेक इन कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग है। ठीक है, और उसके बाद नेक्स्ट की बात करें, श्री माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी की बात करें भाई, श्री माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी ये आपके पास है। इसके अंदर भी आपके पास बीटेक इन इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग है, बीटेक इन क्या है, मैकेनिकल है, कंप्यूटर है और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है। ये तीन चीज़ें आपको देखने को मिल रही है। ओके, ये चीज़ें आपको देखने को मिल रही है। ये इनके लिए आपको सब्जेक्ट क्या चुनना होगा, तो सब्जेक्ट की बात की जाए तो लैंग्वेज तो रहना ही है, लेकिन सेकंड के लिए इसके अंदर अगर आप एग्रीकल्चर करते हो तो एग्रीकल्चर के लिए आपको एग्रीकल्चर सब्जेक्ट भी होना चाहिए आपके 12th में। ठीक है, या फिर आप केमिस्ट्री फिजिक्स और मैथमेटिक्स करते हो किसके लिए, बायोटेक्नोलॉजी के लिए, तो उसके लिए मैथमेटिक्स की जगह पर बायो, यानी इन दोनों के कॉम्बिनेशन को आप देखोगे कि मैथ्स या बायो कोई भी एक ले सकते हो। इसके बाद नेक्स्ट की हम बात करते हैं जो कंप्यूटर साइंस के लिए था, इसके लिए हमारे पास फिजिक्स और मैथमेटिक्स चाहिए, केमिस्ट्री की रिक्वायरमेंट नहीं करता ये, आपके पास केमिस्ट्री हो ना हो उसका कोर्स देना है नहीं देना कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यहाँ फिजिक्स और मैथ से काम चल जाएगा। इसकी बात करें जो श्री माता वैष्णो देवी वाले यूनिवर्सिटी आपको दिख रही है, इसमें भी आपको फिजिक्स मैथ ही ये डिमांड कर रहा है, ये केमिस्ट्री की कोई डिमांड नहीं कर रहा कि केमिस्ट्री आपके पास हो नहीं हो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन फिजिक्स मैथ होना चाहिए। ठीक है, फिजिक्स और मैथ यहाँ पर के लिए होना चाहिए, इतनी बात कंफर्म। अब इसके बाद जैसे कि मैं नेक्स्ट की बात करता हूं, तो नेक्स्ट हमारे पास आता है भाई, ये जो हमने इतनी यूनिवर्सिटी हमने देख ली, ये सब चीज़ें हो गई। अब मुद्दा आता है सर हम इसकी तैयारी कैसे करेंगे, क्या पढ़ें, क्या चीज़ पढ़ें जिससे कि हमारी तैयारी होगी, भाई ये होता है। ठीक है भाई, अभी मैंने बहुत सारी यूनिवर्सिटी आपको बता दी, यानी एक बात आपकी बिल्कुल क्लियर हो गई है कि यस सर हमारे पास ऑप्शन तो है, बीटेक अगर मुझे करना है तो सीयूईटी के थ्रू मैं बीटेक कर सकता हूँ। ठीक है भाई, ये बात तो आपके दिमाग में आ गई है, और अच्छे कॉलेज भी आपको मिल जाएंगे। ओके, और आने वाले टाइम में जैसे कि अभी अगर आप एडमिशन लेते हो तो 4 साल की डिग्री होती है, 4 साल तक तो इसका लेवल बहुत हाई हो चुका होगा, और यहाँ से प्लेसमेंट भी बहुत अच्छी होने वाली है। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा ऊपर जाने वाला है। ओके, तो यहाँ पर कि मैं बात करूँ कि इसके जो लेवल को है अभी आपके दायरे में है, तो ले लो भाई, ले लो सीट और ले लो एडमिशन। ठीक है, और एडमिशन ले लो और आ जाओ बीटेक इन इंजीनियरिंग में, और फिर देखो क्या मजा आएगा। ओके, अभी यहाँ पर बात करूँ कि भाई किस तरीके से तैयारी किया जाए, क्या पढ़ा जाए, कौन सी किताब पढ़ी जाए। सबसे पहले बस दिमाग में ये आता है सर हम अगर सीयूटी के एग्जाम को क्लियर करना चाहते हैं, सही में बीटेक करना चाहते हैं तो हम कौन सी किताब पढ़ें। तो किताब की बात की जाए तो आपको पढ़ना होगा एनसीईआरटी, सबसे पहले एनसीईआरटी। सर बहुत ईजी होती है, अरे ईजी छोड़ो, सबसे पहले तो इसे खत्म करो इजी होते तो जल्दी खत्म हो जाएगा। भाई मैं आपको बता दूं एनसीईआरटी वो भी ओल्ड वाली है, नहीं नई वाली अभी वाली पैटर्न वाली, नो पुरानी वाली। ठीक है, जो 3-4 साल पहले चलती थी, जिसमें पूरा सिलेबस हुआ करता था, 5-6 साल पहले जो थी वो वाली आपकी जो एनसीईआरटी थी, उसको पूरा आपको डिटेल में खत्म करना होगा। उसके बाद कुछ हॉट क्वेश्चन के लिए आपको देखना होगा एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के बारे में। ठीक है, और फिर उसके बाद अगर आप चाहते हो सच में सिलेक्शन, तो उसके लिए आपको करना क्या होगा, तो आपको अड्डा 247 सीयूटी हिंदी मीडियम के साथ भी कनेक्ट होगा। यानी कि आप अगर हमारे साथ कनेक्ट हो गए, यानी कि मैं आपको बता दूं कि भाई कैसे तैयारी करें, तो तैयारी करने का एक ये ऑप्शन है, जैसा कि पिछले साल भी हुआ था, बहुत सारे सिलेक्शन यहां से हुए थे। ये आपके अड्डा 247 सीयूटी हिंदी मीडियम के थ्रू बहुत सारे सिलेक्शन हुए थे। ठीक है, और भाई इसमें की बात की जाए कि अगर आप यहां से तैयारी करते हो तो तैयारी करने के बाद मजा आ जाएगा। फिर आपको देखो क्या है, बिल्कुल फुल डेडिकेटेड यहां पर पूरा कोर्स करवाया जाएगा, हर एक कॉन्सेप्ट बताया जाएगा,
जाएगा, हर एक चीज़ें बताई जाएगी, किस तरह का एग्ज़ाम होता है। और सिर्फ डोमेन ही सब्जेक्ट नहीं, आपके लैंग्वेज भी रहेंगे, जनरल टेस्ट भी रहेगा, सब कुछ पूरा पैकेज मिलने वाला है। बहुत ही एक्सपीरियंस टीचर यहाँ पर हैं जो कि आपको बिल्कुल कोर्सेज को कंप्लीट करवाएंगे, ठीक है। और यहाँ पर हर एक चीज़ बेहतरीन तरीके से आपको करवाई जाएगी। तो इसको ज्वाइन करने के लिए आपको हमारे साथ कनेक्टेड रहना होगा। पहले तो ये चैनल जो आपको जिस पे वीडियो देख रहे हो इसको सब्सक्राइब कर लेना कि यस सर ये चैनल सब्सक्राइब कर लो, यहाँ पर भी आपकी बहुत सी सीखने की चीज़ें मिलती ही रहती है। साथ ही साथ अगर आप सही में डेडिकेटेड हो कि सर इसी साल यानी 2025 का जो आप हमारा जो कोर्स जाएगा इसके अंदर बढ़िया से एकदम आग लगा देंगे और एकदम एकदम इसी साल हमें सिलेक्शन चाहिए, तो इसके लिए आपको करना क्या होगा, तो इसके लिए आपको आज ही ज्वाइन करना पड़ेगा। आज ही आप ज्वाइन कर लीजिए सीयूटी हिंदी मीडियम जो कि ये वाला चैनल है, इसको आप पहले तो सब्सक्राइब कर लेना। और उसके बाद नेक्स्ट की मैं बात करूं तो यहाँ पर आप हमारे अड्डा 247 के ऐप के साथ भी कनेक्ट हो सकते हो। और ऐप के साथ अगर कनेक्ट हो जाते हो तो यहाँ पर आपकी कोर्स एकदम सिस्टमेटिक और अरेंज तौर पर चलने वाला है और एग्जाम तक की एक बेहतरीन तैयारी होने वाली है, ठीक है। और बिल्कुल सिलेक्शन होगा अगर आपने ये फॉलो किया, जो यहाँ के टीचर्स आपको करवा रहे हैं, जो पढ़ा रहे हैं, समझा रहे हैं, उसको फॉलो करते गए तो उसके बाद आपका सिलेक्शन रुक जाए ऐसा असंभव है, ठीक है, असंभव है। बिल्कुल साथ में कनेक्ट हो जाइए, एकदम मजा आ जाएगा। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर बैचेज जो आपके चल रहे हैं, जैसे कि आदर्श बैच चल रहा है अभी, और सबसे मोस्टली जो है वो महापैक चल रहा है, जिसके अंदर आप कनेक्ट हो गए तो उसके बाद आपको पूरे सीयूटी तक पूरा डिटेल में आपको बताया जाएगा, समझाया जाएगा, एग्जाम तक की पूरी प्रिपरेशन करवाई जाएगी, ठीक है। इस कोर्स को कनेक्ट करने के लिए आपको करना क्या होगा, आपको बस इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा ऐप का, उस ऐप पे क्लिक कीजिए। ऐप पे क्लिक करने के बाद आप जाइए सीयूटी पे, ठीक है भाई। यूजी जो होता है, यूजी अंडर ग्रेजुएट कोर्स होते हैं, बीटेक जो होता है, ठीक है, और कोई भी ग्रेजुएशन कोर्स है वो आपका अंडर ग्रेजुएशन नहीं होता है। तो वहाँ पर आप जाकर सीयूटी हिंदी मीडियम पर क्लिक करेंगे और वहाँ पर जाकर आप अपने कोर्स को परचेज कर सकते हो। और कोर्स को परचेज करने के लिए मैं आपको बता दूं कि अगर कोर्स को आप परचेज करना चाहते हो और बिल्कुल ज्वाइन करना चाहते हो तो आपके बेनिफिट के लिए मैं एक कोड आपको बता देता हूं। भाई कोड आपका यूज करना है कौन सा, तो आपको कोड का यूज करना है Y961। भाई ये कोड अगर आप यूज कर लेते हो तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा, ठीक है, मैक्सिमम डिस्काउंट आपको मिलने वाला है। डन। तो ये कोड का बिल्कुल ध्यान रखना, ये कोड का बिल्कुल ध्यान रखना, इस कोड को आप यूज कीजिए। और ये जो पैक आपको मिलेगा महापैक, ठीक है, इसमें महापैक को एनरोल कीजिए और साथ में कनेक्ट हो जाइए। सारी चीज़ें एकदम डिटेल में बढ़िया तरह से आपको मिलने वाली है। आपका स्टार्टिंग लैंग्वेज भी मिलेगा बढ़िया से, जनरल टेस्ट भी मिलेगा और डोमेन तो है ही भाई। डोमेन के लिए तो सारे टीचर बहुत ही डेडिकेटेड, आपको सभी टीचर मिलने वाले हैं। ओके, तो भाई बस साथ में कनेक्ट हो जाइए, मज़ा तो आएगा, हर एक चीज़ बेहतरीन तरीके से होने वाली है और ये बीटेक एकदम आपका हो जाएगा। तो भाई मिलते हैं क्लासेस में, कनेक्टेड रहिए, मज़ा आता रहेगा। जय हिंद।